हम आज आपसे यहाँ चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मुक्त छंद विधान के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के छायावादी युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक विद्रोही परंपरा के भंजक कवि के रूप में आप जाने जाते हैं। उन्होंने जीवन के साथ साथ साहित्य में भी पुरानी रूढ़ियों का और परंपराओं का घोर विरोध किया। साहित्य में उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। एक स्वच्छंद दृष्टिकोण देखने के लिए एक उदाहरण आपको मिलेगा। आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकल इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी कविता कामनी छंदों के संकीर्ण मार्ग से होकर गुजरे। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि परिमल की भूमिका में स्पष्ट घोषणा करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, या मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से छुटकारा पाना है। यानी छुटकारा तो सभी को चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या कविता हो, यानी मनुष्य हो या उसके द्वारा सृजन साहित्य हो। क्योंकि जब हद से अधिक बंधन किसी पर लगाए जाते हैं तो उसका संपूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है, चाहे मानव हो चाहे सृजन प्रक्रिया हो। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी दूसरे के प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, ठीक वैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मानते हैं कि ऐसी ही स्वाधीन चेतना मुक्त काव्य की भी होती है। जो मुक्त काव्य जो है वह भी कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता है। इसके बजाय बल्कि एक अच्छी बात होती है। निराला कहते हैं कि इससे एक ऐसी स्वाधीन चेतना फैलती है जो साहित्य के लिए कल्याण का रास्ता खोलती है। मुक्त छंद में केवल आंतरिक साम्य होता है जो उसके प्रभाव में सुरक्षित रहता है। निराला की एक बहुत अच्छी बात है, वे कहते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक किया गया प्रत्येक कार्य समाज के विकास में सहायक होता है। तीसरी बात वे बताते हैं कि निराला के छंद को आलोचकों ने रबड़ छंद, केंचुआ छंद और पता नहीं कौन कौन से नाम उनको दिए और उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन निराला की कविताएं सदैव छंद विधान से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया अपनी बात को कहते हुए, कहते हैं कि मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमिका में रहकर भी मुक्त है। मुक्त छंद का समर्थक जो करता है उसका प्रवाह है, जो उसे छंद सिद्ध करता है यही उसका जातीय छंद है। वो कहते हैं कि यदि इसका और ध्यान से देखा जाए तो निराला इस बात को भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि छंद के प्रवाह और गति अनिवार्यतः उसमें विद्यमान रहते हैं। कहते हैं कि वह उससे अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लय, गति, तान, स्वाभाविक संगीत का पर्याप्त ज्ञान था। तुलसीदास का छंद और राम की शक्ति पूजा के छंद उनकी मौलिक प्रतिभा के परिचायक हैं, उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हैं। निराला भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार छंदों के भी भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार छंद रचना करते हैं। नक्शक लिखे लिखे तन रत्नार दिखे, नवल सरोज उरोज नाल कर तन रत्नार दिखे। अब आप देखेंगे निष्कर्ष रूप से
इस संक्षिप्त बातचीत में हम इतना तो कह सकते हैं कि निराला ने साहित्य में सदैव नए नए प्रयोग किए, लेकिन वे जो प्रयोग किए उन्होंने कुतूहलवश या आश्चर्यजनक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की अनुभूति से प्रेरित होकर किए। यही कारण है कि उनके काव्य में विविध शैलियों का समान रूप से सफल निर्वाह हुआ है। उन्होंने सदा ही कामना की है कि नव नभ के नव विहग विरिंद को नव पर नव स्वर दे। भले ही आलोचकों ने निराला को पूरे हिंदी साहित्य में छंद विधान को लेकर के मजाक उड़ाया है कि इनके छंद रबर छंद हैं, केचुआ छंद हैं, कंगारू छंद हैं, लेकिन निराला पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न ही वे इन बातों को लेकर कभी परेशान हुए, विचलित हुए। ये एक छोटी सी वार्ता थी निराला के मुक्त छंद के संबंध में। बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर एक नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।